Hare Krishna. So, this is the 11th and the last verse of the series wherein we see Krishna telling us how he can be understood and accessed in a very simple day to day life. Krishna says, Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshabha. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharatas, Arjuna. तो भगवान कहते हैं कि जो बल हमें प्राप्त है वो उनसे आ रहा है. कोई भी व्यक्ति जब बल प्राप्त करता है, whenever a person is strong, immediately one feels that it is all because of his own prowess. ये सब मेरा खुद का कमाया हुआ बल है. ऐसा नहीं है. हम अगर हमारी इतिहास को पड़ताल के देखेंगे, हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, जब उसने भारत पर आक्रमण किया 323 BC, क्राइस्ट के पहले 300 साल अलेक्जेंडर मर गया. अलेक्जेंडर पूरा विश्व विजय करने के लिए निकला था, लेकिन जब वो मर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि एक मच्छर ने उसे काट लिया और मलेरिया से वो मर गया. बहरहाल मरते समय उसकी 3 इच्छाएं थी. उसने कहा कि मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा जो कॉफिन है वो मेरे डॉक्टर्स उठा के लेके जाएं. दूसरा, जो भी मैंने हीरे जवाहरात, सोना, चांदी वगैरह इकट्ठा किया है, वो जब मेरी कब्र को लेके जाया जा रहा है, उस रास्ते में वो सारे हीरे जवाहरात डाले जाएं. और तीसरा, मेरे हाथ कब्र से बाहर लटके हुए हों और खुले हुए हों. तो उनके जनरल्स ने पूछा कि हम ये तीनों विशेष पूरी करेंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन इन इच्छाओं के पीछे का कारण तो बताइए. तो अलेक्जेंडर ने कहा कि देखिए, पहली इच्छा कि मेरे डॉक्टर्स, मेरे वैद्य मुझे उठा करके लेके जाएं. ये लोगों को बताएगा कि केवल वैद्य होने से और अच्छे वैद्य होने से मैं लंबा जीऊंगा, ऐसा नहीं होता. हालांकि मैं विश्व विजेता हूँ, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में मर रहा हूँ जहां पर मुझे देखने वाला कोई नहीं है. दूसरा, सिकंदर ने कहा कि इतना सारा हीरे जवाहरात मैंने इकट्ठा किए हैं, लेकिन अब मैं उसमें से उसका मुझे कोई उपयोग नहीं है. अब मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ, अब उसका मुझे कोई उपयोग नहीं. और तीसरा, उन्होंने कहा कि जितना भी मैंने इकट्ठा किया, जितने भी लोगों को मैंने प्रताड़नाएं दी, जितने भी पूरे विश्व का मैं सम्राट बना, लेकिन हाथ खोल करके एम्प्टी हैंडेड, बिना कुछ लिए जा रहा हूं. तो अलेक्जेंडर ये समझ गया. सो हम देखते हैं, अलेक्जेंडर जैसा महाबलशाली व्यक्ति भी वो जान गया अंत में कि ये बल मेरा नहीं है. इतना दूर क्यों जाए. अगर हम अर्जुन का भी एग्जाम्पल देखें, अर्जुन ने इतने सारे महारथियों को महाभारत के युद्ध में परास्त किया, लेकिन जब भगवान कृष्ण इस भूधरा को छोड़ करके चले गए और उन्होंने आदेश दिया कि मेरी पत्नियों को द्वारका से लेके हस्तिनापुर लेके आओ, तो जब अर्जुन गए थे भगवान कृष्ण की महिषियों को द्वारका से हस्तिनापुर लेके जाने के लिए, तो रास्ते में अर्जुन का रथ कुछ जंगल के भिल लड़कों ने रास्ता रोका और उन्होंने कहा, आपको अगर यहाँ से आगे जाना है तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा. तो अर्जुन का पौरुषत्व जाग गया. बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ. तो उन छोटे आदिवासी बच्चों ने कहा, आप कोई भी हो, आपको यहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा. तो अर्जुन ने कहा, हम युद्ध करेंगे. तो उस समय छोटे उन बच्चों ने अर्जुन को पूरी तरह हरा दिया.
अर्जुन जिसने कर्ण, भीष्म, द्रोण ऐसे महारथियों को पछाड़ दिया था, छोटे अनट्रेन्ड आदिवासी बच्चों से हार गया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। द रिजल्ट ऑफ दैट डिफीट, वो हार लेने के बाद अर्जुन क्या सोचते हैं? अर्जुन सोचते हैं कि देखिए, मेरे पास पहले सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा बल था मेरे पास जो कि स्वर्ग के देवता भी आकर के मुझसे डरते थे। अर्जुन कहते हैं, भागवतम में लिखा है, तद्वै धनुस्ते शवः सरथो हयस्थे सोहम रथी नृपतयो तयत आनमन्ति सर्वम क्षणेन तद्भूत असत ईशरीक्तम। वे कहते हैं, अरे मैं वही व्यक्ति हूं, तद वही धनुष, मेरा वही धनुष है, गांडीव, ते शवः, वही बाण है, तद वही धनुष ते शवः सरथी नृपतयो यत आनमन्ति, मैं वही रथी हूं जिसने इस धनुष और बाण से बड़े बड़े रथियों को, महारथियों को धूल चटाई है। लेकिन अब सर्वम क्षणेन तद्भूत असत ईशरीक्तम, आज क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं जीत जाऊं, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। अर्थात अर्जुन ये पहचानते हैं कि वो जो कृपा थी, वो जो तेज था, वो बल था, वो पौरुषत्व था, वो भगवान ने दिया था किसी कार्य विशेष के लिए। और वो कार्य विशेष अब जब चला गया है तो भगवान ने उस तेज को छीन लिया है। आज ही के जीवन में अगर हम देखें, 1960s में अगर आपको याद होगा, कैशियस क्ले, मोहम्मद अली करके एक बहुत हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, वेरी नोटोरियस। उनके सामने बॉक्सिंग में कोई खड़ा नहीं रह पाता था। एक समय उन्होंने ऐसा ये किया था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। और ये 1960s की बात है। 30 साल बाद 1996 में ओलंपिक जब गेम्स शुरू होते हैं तो ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है, ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती है। तो 1996 की ओलंपिक फ्लेम जब कैशियस क्ले, मोहम्मद अली को जलाने के लिए कहा गया, तब उनको पार्किंसंस हो गया था। वो अपना हाथ भी उठा नहीं पाते थे। किसी व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ करके वो ओलंपिक की मशाल जलाई। तो वो व्यक्ति जो 30 साल पहले आई एम द ग्रेटेस्ट कहलाता था, 30 साल के बाद में उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो हाथ उठा करके ओलंपिक मशाल जला सके। अर्थात बलम बलवताम च अहम, भगवान कहते हैं बलशालियों का बल मैं हूं। इसीलिए वो बल कैसा होना चाहिए? काम राग विवर्जितम। वो बल कैसा हो? अगर हमारे पास बल है तो वो काम अर्थात डिजायर। जब भी हमारे पास कोई बल होता है, whenever we have some specific quality, उसको हम अपने से तुरंत अटैच कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो बल जो काम और राग से विवर्जित है, वो बल मैं हूं। काम अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा और राग अर्थात अटैचमेंट। So when strength is there, but that strength is not misused because of lusty desires, and it is devoid of a particular attraction to a particular person or a particular situation. हम अपने बल से अपनी कुर्सी को और अपने चहेते व्यक्तियों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को और अपने लोगों को। लेकिन न कुर्सी हमारी है, न सिचुएशन हमारी है, न लोग हमारे हैं, केवल भगवान हमारे हैं। तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। और भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि। कामः अर्थात यौन जीवन, सेक्स लाइफ। सो जो सेक्स लाइफ जीवन में केवल प्रजोत्पादन के लिए की जाती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। आई एम दैट सेक्स विच इज डन इन ऑर्डर टू प्रोक्रिएट।
जिस प्रकार से हमारे जीवन की हमारे शरीर की सारी संस्थाएं काम करती हैं, हम आँख खोलते हैं, हम देखने लगते हैं, हम अन्न खाते हैं, अंदर पच जाता है, ये सारी चीज़ें अंदर अन्न पचने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो मल और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जैसे शरीर की हर संस्था काम कर रही है, वैसे ही प्रजनन संस्था भी काम कर रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुरुष के शरीर में वीर्य है, स्त्री के शरीर में गर्भ है और अंड है, ये दोनों साथ में आएंगे तो एक नया जीव उत्पन्न होगा। इसका उपयोग केवल नया जीव उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए। आजकल के भौतिक जगत में इस सेक्स लाइफ को अननेचुरली बहुत हाइप दिया जाता है, लेकिन अगर इस सेक्स लाइफ को अननेचुरली हाइप दिया जाता है, देखिए जहां पर जिस चीज की एक्चुअली जरूरत नहीं होती ना, उसको हमेशा एडवर्टाइज किया जाता है। आप सोचिए इतने सारे विज्ञापन बनते हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे अन्न को चबाना चाहिए, इसका कभी कोई विज्ञापन देखा है? कैसे बाल काटने चाहिए, इसका कोई विज्ञापन देखा है? नहीं। कैसे रोज नहाना चाहिए, इसका कोई विज्ञापन देखा है? नहीं। जो नियमित रूप से निश्चित रूप से करने लायक चीजें हैं वो होंगी ही, उसका कोई विज्ञापन नहीं होगा। लेकिन जो चीजें सही में जरूरत नहीं है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा विज्ञापन होते हैं। आज पूरा विज्ञापन केवल मैथुन जीवन से भरा हुआ है। What does that mean? This unnecessarily इस अग्नि को बढ़ाना शरीर की, it is not at all necessary, लेकिन उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक्सपीरियंस करो। क्या है एक्सपीरियंस करना? यस, अगर सही में मैथुन जीवन अत्यंत आह्लाददायक होता तो एवरी मैरिड कपल वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ऐसा है क्या? लोग उल्टा कहते हैं एकता जीव सदाशिव। मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ, जब तक अकेले हो अच्छे से रहो। यस, एवरी मैरिड मैन वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ऐसा नहीं होता। सो धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि। ये काम, ये भगवान की शक्ति है और इसका उपयोग प्रजोत्पादन के लिए है। अगर हम उसे अपने इंद्रिय भोग के लिए ले लेते हैं तो हम पशुतुल्य जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हमें इस श्लोक में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम